Hello everyone, myself Vaibhav Dwivedi. I am a third year civil engineering student from a government college of Riva. So basically आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। है ना, लोगों को इससे डर लगता है लेकिन ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या। कोई भी टॉपिक को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, हमारे मन में तीन सवाल आता है। ये है क्या, इसका यूज़ क्या है और इसको करना कैसे है। सबसे पहले आज हम यही देखते हैं, व्हाट, व्हाई और हाउ। सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या। कोई भी टॉपिक उसके नाम से ही डिफाइन हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, तीन एंगल्स या तीन कॉर्नर्स का मेजरमेंट। अब तीन एंगल्स या तीन साइड्स की बात हो रही है तो हमारे दिमाग में आएगा हाँ यार ये तो ट्रायंगल की बात हो रही है। तो यस, यहाँ पे ट्रायंगल की ही बात होती है। ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स का ही पूरा गेम खेल रहे होते हैं। अब देखो इसका यूज़ क्या है। अब इसका यूज़ जब हमको पता होगा तब हम आगे देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, नाम का मतलब समझ पे आ गया। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या है। देखो क्या होता है, हम बेसिकली ट्रायंगल में हमारे पास देखो दो साइड्स और एक एंगल, ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, कोई भी दो साइड हो गया और एक एंगल हो गया। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इन तीनों में से अगर कोई भी दो चीज़ आपके पास है तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हो, है ना। अगर दो साइड्स हैं तो आप एंगल निकाल सकते हो, एक एंगल एक साइड है तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। कैसे, आखिर इसका यूज़ कैसे होगा। देखो, मान लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा टावर है। अब इतना बड़ा है कि यार उसकी हाइट नापना है। अब हाइट तो आप किससे नापोगे, है ना, ऐसे मेजरिंग टेप से तो नापोगे नहीं। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। अगर आपको नीचे की लेंथ पता है और आपको एंगल पता है कि आप किस एंगल से उसको देख रहे हो, टावर की हाइट को देख रहे हो, तो दो चीज़ें आपको पता चल गया। एक ये लेंथ पता चल गई ट्रायंगल की और एक एंगल पता चल गया। तो आप तीसरी साइड पता कर सकते हो जो कि है हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही यूज़ होता है ना। कोई भी बड़ी टावर का हाइट नापना है या फिर एंगल देखना है कि वो कितने एंगल पे है, उसकी हाइट कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस पे, तो इन सारी यूज़ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखते हैं कि आखिर यूज़ कैसे होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली रेशियोज़ पे काम करता है। देखो रेशियोज़ क्या है, रेशियोज़ हमने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा था। ए बाई बी, बी अपॉन सी। होता क्या है, हम जब हम फ्रैक्शन पे लिखते हैं किसी एक मेजरमेंट को दूसरे मेजरमेंट में अपॉन पे फ्रैक्शन पे लिखते हैं तो वो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ कहलाते हैं, रेशियोज़ कहलाते हैं। अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ कुल 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। बेसिकली ये 6 ये होते हैं, ये अलग-अलग रेशियोज़ हैं, है ना। मतलब ए बाई बी होगा कोई सा बी बाई सी होगा, कोई सा सी बाई डी होगा। ये पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं हमारी सहूलियत के लिए, ताकि हमको ज़्यादा कठिनाई ना हो। अब बेसिकली रेशियोज़ के लिए इसमें तीन चीज़ें हैं। एक ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती हैं जो कि रेशियोज़ में खेल रही होती हैं। जो मैं एबीसी बोल रहा था ना, वो बेसिकली परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस होता है। ट्रायंगल के तीनों साइड्स डिफाइंड होते हैं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ और, अभी बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अभी राइट एंगल ट्रायंगल है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो तो वहाँ पे फिर दूसरे ट्रायंगल्स, दूसरे एंगल्स की मेजरमेंट आप डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम राइट एंगल की ही बात करने वाले हैं। तो एक एंगल हमारा राइट एंगल है। यहाँ पे एक बहुत ही हाउ टू आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ट्रायंगल में ये तीनों को पहचान सको। बच्चे पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ डालते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता चलता कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है। एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक देखो, आप एक साइड पे होगा हमारा 90 एंगल का, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है। अब दूसरा जो एंगल हम लेने वाले थे, बोला था हम दो साइड और एक एंगल, ये एंगल है हमारा। यहाँ पे एंगल को मेजर हम रिप्रेजेंट थीटा से करते हैं। रिप्रेजेंट, आपने वेरिएबल्स कांस्टेंट तो पढ़ा होगा ना। देखो वेरिएबल्स का होता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी। किसी भी अननोन वैल्यू को हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अननोन डिग्री, अननोन एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा इज व्हाट, एंगल रिप्रेजेंट। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक एंगल हो गया हमारा ये थीटा, ये हो गया हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। लेकिन सर ये हुआ कैसे, तो देखो सिंपल सी बात समझने वाली है। जो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल होता है ना, उसके जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। हमेशा रट रखते हैं कि सबसे लंबी वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, ठीक है, सही बात। लेकिन तुमको याद क्या रखना है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो होगा ना वो हाइपोटेनियस होगा। जिस एंगल पे तुम बात करने वाले हो, जिस एंगल पे तुम गेम खेलने वाले हो, उस वाली की साइड हमारी बेस होने वाली है और जो बचा वो परपेंडिकुलर होने वाला है। जब ये ट्रिक याद रखोगे तो तीनों को ढूंढना बहुत आसान होगा। तीनों मिल गया, आपको एंगल है आपके पास, इसी में पूरा गेम होने वाला है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस एक्स एक्स कॉट, ये सारे रेशियोज होते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सारी चीज़ें याद करने वाली होती है। आज हमने बेसिक्स देख लिया है कि होता क्या क्या है, सारी चीज़ें हमने डिफाइन की हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है यार, जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर पाते हैं। तो होपफुली आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ पे आई होंगी और आगे आने वाले लेसन्स पे हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से इस पे
स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो काइंड लिसनर्स। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वन। टिल देन, दिस इज वैभव द्विवेदी। थैंक यू वेरी मच।